2010 के बाद जिनकी शादियाँ हुई थी। तो अभी उसी का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो कभी नेटवर्क चले जा रहे हैं और कभी क्या हो रहा है कि जो गवाह हैं वो बोल ही नहीं पा रहे हैं भाई सही ढंग से। तो ब्यो कराल तो पहले बने थे आए ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह ना ठीक से ना तो बाद में झमेला होना चाहिए भाई। तो वापस में तो तब नहीं होना कामल जाने बल भैंस पकड़ से तब रिपीवा देनो। और इनको इस तरीके से गोड़ा नेला जाता है। जो भी झाड़ होता है कुदाल के द्वारा इसको निकाला जाता है। ये क्या है कि हमारे जो मवेशी वगैरह होते हैं तो उनके नीचे उनका बिस्तरा है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक बार इन पे सब पे केले निकल चुके हैं। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी और पानी देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही ना मात्रा में है। और देख सकते हैं ये हाल है नदियों के। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा लग रहा है कि बिल्कुल हिमालय पर्वतीय होगा। और ठीक जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से लग रहा है। तो ये जो आगे से जा रहे हैं आप देख रहे होंगे तो लग गया है चैत का महीना। और चैत के महीने में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भी छल वगैरह होते हैं लेडीज़ लोगों पे तो उनको झाड़ा जाता है यानी पूजा जाता है। तो अभी के टाइम पे जा रहे हैं गाँव वाले और ठीक जा रहे हैं भाई कालिंगा के पल्ली तरफ, क्योंकि उनका जहाँ मायका है तो मायके की तरफ ही उसको झाड़ा जाता है। तो सभी के सभी अभी वहीं जा रहे हैं। मौसम तो जो है कि आज क्लियर हो रखा है, एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं पूरा नीला आसमान हो रखा है। सूर्य देव जी ठीक यहाँ पे पहुँच गए हैं और देख सकते हैं चारों तरफ कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हल्की फुल्की हवा हो रही है जो कि रोज़ ही हो रही है, लेकिन आज के दिन मौसम बिल्कुल सुबह से ही साफ़ हो रहा है। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सैलदेव ब्लॉक में पड़ता है। परसों क्या हुआ कि जब हमने लेंटर रखा था तो आज तक भाई दोस्तों उसका दर्द हो रहा है हाथ पाँव में, क्योंकि बहुत दिन बाद अगर ऐसा काम करो तो काफ़ी दिक्कत होती है, मांसपेशियाँ खींच जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे एक कमर में और हाथ पाँव में दर्द हो रहा है भाई। तो ऐसे ही होता है कभी कभी काम करने कोड नंबर 401428 है। मैं अतएव द्वारा घोषणा करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन दीपा देवी और वीरेंद्र सिंह पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, एक साल रह रहे हैं। दोस्तों सराय खेत में ही हैं। तो जो है कि आपको जैसे पता ही है कि गवर्नमेंट द्वारा नियम निकाले गए हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है 2010 के बाद जिनकी शादियां हुई थी। तो अभी उसी का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। जो है कि गवाह हमने इकट्ठे कर रखे हैं। तो कभी नेटवर्क चले जा रहे हैं और कभी क्या हो रहा है कि जो गवाह हैं वो बोल ही नहीं पा रहे हैं भाई सही ढंग से। तो ऐसे ही होता है। तो अभी लगे हुए हैं। एक गवाह हमारा केदार भाई है, केदार भाई का गवाह मैं हूँ, मेरा गवाह केदार भाई है। और एक हमारे भाई साहब हैं वो लगे हुए हैं अंदर। तो जो है कि देखते हैं फिर प्रोसेस चल ही रहा है, कब तक होता है देखते हैं फिर। तो ब्यो कराल तो पहले बने थे आए ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह ना ठीक से ना तो बाद में झमेला होना चाहिए भाई। का कागजी तुम हासिली के खणे जी तुम्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक। हाँ बोला तो वापस में तो तब नहीं होना कामल जाने बल भैंस पकड़ से तब रिपीवा देनो। चलिए दोस्तों, कुछ कुछ कागज़ तो लगा दिए हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए और कुछ कुछ अब लगाने बाकी हो गए हैं। अप्लाई तो कर दिया है वैसे। तो जो है कि यहाँ पे बन रहे हैं सराय खेत बीज गोदाम में, हमारे आनंद विष्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जो है कि नहीं तो कोर्ट में जाके वेकेशन में बनाने पड़ रहे थे, लेकिन जो है कि अब आनंद विष्ट ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं सराय खेत, और भी बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। वेकेशन जाने से अच्छा तो क्या है कि यहीं पे बन रहे हैं। ये हैं भाई सराय खेत की हाई स्कूल और इंटर के बच्चे। इनके पेपर 1-2 महीने पहले हो गए हैं। तो जो है कि ये घर पे ही बैठे रहते हैं भाई, कुछ काम भी नहीं करते हैं। आलकस देख सकते हैं, ये रोशनी है। और ये है कि 9 बजे उठ के ऊपर हमारे घर में आ गई है। ये ऐसे तो सुबह उठ जाती है लेकिन उतने के बाद बैठ जाती है। कुछ काम नहीं रह गया भाई इनका, है ना। क्या काम कह लिया जंगल जा लाखड़ो गणी। अरे अच्छा खाना बनाएंगे भाई घर में बस। तो जो है कि हो ही जाता है यार, जब स्कूल की छुट्टी रहे आलकस आ जाता है। तो जो है कि घर का ही काम कर रहे हैं। खाना बनाएंगे, रोशन तो भी बनाए खाना है। दाल भात बना दी पूरा ना यार, ऐसे तो बनाई दी ना। तो सुबह रोटी भी बनाया, बेखने भी बनाया नहीं, है ना। तो चलो जो है कि ऐसे ही सही है ना। जंगल जान सुबह रख लाखड़ो गणी, थोड़ा सा घूम घाम कहान होत पटी
और ना है। ठीक सुबह के 9:45 का टाइम हो गया है और सुबह से बादल लगे हुए थे, लेकिन जो है कि धीरे धीरे क्या हो गया कि मौसम खुलना चालू हो गया है। सूर्यदेव जी ठीक यहाँ पे पहुँच गए हैं। आसमान में देख सकते हैं बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह के टाइम पे तो खूब सारे बादल लगे हुए थे, लेकिन जो है कि हवा हुई और सारे बादल गायब। तो बैलों को पानी वगैरह पिला के अंदर बांध दिया है, क्योंकि धूप खूब सारी लगती है यहाँ पे। तैलौर टाइप का है, तो जो है कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे धूप काफ़ी तगड़ी लगती है, तो उनको पानी पिला के अंदर बांध दी। ये यहाँ पे जो आपको यहाँ पे गड्डी सी दिख रही होगी रुई की तरह, तो ये है भाई दोस्तों चीड़ की पत्ती। तो ये क्या है कि हमारे जो मवेशी वगैरह होते हैं, तो उनके नीचे उनका बिस्तर है ये। तो इनको उनके नीचे डाला जाता है, कीचड़ वगैरह ना हो ताकि। तो ये उनका बिस्तर है। तो क्या है कि अब धीरे धीरे करके इसको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि चीड़ की पत्तियाँ जैसे ही मोलियार आता है, मोलियारी है इस टाइम पे, तो उससे पहले क्या हुआ कि खूब सारी चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई थी, तो इसको सार रखा है घर पे। और ये अच्छे से क्या है कि मवेशियों वगैरह के बिस्तरे का काम आता है। जौ वगैरह पे भी खूब सारी रौनक आ गई है बारिश के बाद। तो जो है कि सही हो गया, टाइम से इनको बारिश मिल गई, तो अच्छे खिल गए हैं और पहुँच भी गए हैं भाई। इन पे क्या है कि दाने आने शुरू हो गए हैं और कुछ टाइम बाद पकने शुरू हो जाए। तो ये है भाई हमारी आलू की खेती, और इनको इस तरीके से गोड़ा नेला जाता है। जो भी झाड़ होता है कुदाल के द्वारा इसको निकाला जाता है, जैसे जैसे पेड़ जमने शुरू हो जाते हैं। और अब क्या होगा, जैसे पेड़ बड़े होंगे तो इन पे उकेर लगाया जाएगा, यानी आलू का जो पेड़ होगा उसके जड़ पे मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है, ताकि आलू वगैरह के लिए स्पेस बन जाए। हल्का मिट्टी चाहिए होता है आलू के लिए, तो इस पे उकेर लगाया जाता है। तो इस तरीके से गोड़ा जा रहा भाई। इन पे जो भी झाड़ वगैरह होगा तो पूरा निकाला जाएगा, और तब जाके सही हो जाएंगे भाई। ये है भाई केले का पौधा। तो जो है कि जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार इन पे सब पे केले निकल चुके हैं। तो केले का होता क्या है कि जब एक बार इस पे कुछ जैसे फल निकल जाते हैं, यानी केले निकल जाते हैं, तो फिर उस पेड़ को ही काट दिया जाता है। लेकिन जो है कि ये फिर से यहाँ से उग रहा है भाई यहाँ पे। तो देख सकते हैं इस बार सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं, और जितने भी पत्ती थे वो काट के हमने दे दी हैं गाय भैंसों को। तो जो है कि ऐसे ही रह गए हैं। अब मोलना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जमना स्टार्ट हो रहे हैं। इन पे से ही नई पत्तियाँ उगनी शुरू हो गई हैं। तो जो है कि 2-3 महीने बाद ही इन पे केले आने शुरू हो जाए होंगे। सभी के सभी क्या होता है कि सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम काजों पे। तो आजकल गाँव में क्या होता है कि सुन का माहौल ज़्यादा होता है। तो जो है कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुन सन्नाटा सा छा रखा है। तो ये हाल है भाई आजकल हमारे पहाड़ों में। सभी के सभी अपने रोज़गार पे सुबह सुबह निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से कि ऐसे ही दिखाई दे। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लकड़ियों की ढेर। तो ये क्या है कि मेरे ताऊ औरों का गौशाला ये वाली है, तो उनकी बकरी वगैरह हैं, तो ये बकरी वगैरह के लिए लाने पड़ते हैं। तो जो है कि आराम से बरसात में क्या है कि लकड़ियों का स्टोर भी बन जाता भाई। तो हमारी तो मैंने जैसे बताई दिया आपको, इस बार हमारी बकरी वगैरह नहीं है, नहीं तो हम भी इसी तरीके से लाते थे। चीड़ी है इसमें, बांझ है, बुराश है। इन चीज़ों को क्या है कि बकरियों के लिए लाना पड़ता है ठंडियों में। तो ठंडी जैसे कि समाप्त हो गई है, तो ये ठंडियों में पूरा ऐसे इकट्ठा हो गया है। तो जो है कि बरसात में लकड़ी जलाने के अच्छे से काम आ जाते हैं भाई। धूप इतनी तगड़ी लग रही है कि क्या बताएं भाई। सुबह के टाइम पे बादल लगे हुए थे और अभी के टाइम पे चट वाली धूप लगी हुई है। तो जो है कि धूप में खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। तो मौसम ऐसे ही हो रहा है भाई, एक दिन आजकल साफ़ हो रहा है और एक दिन बारिश आ रही है। इसका भी पता नहीं कब आएगा टाइम रिपेयर करने का। इस वाली गौशाला में हमारी सिर्फ भैंस रहती है, और जब बकरी थी तो बकरी रहती थी, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ भैंस रहती है। तो यही है वो गौशाला जिसको हमने रिपेयर करना है। सारा मटेरियल तैयार है उसके लिए, पत्थर हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जो है कि देखते हैं कब तक इसका टाइम आता है, तो इसको भी करते हैं अब धीरे। तो मिल बॉल गोडी की खेत हलौड़ गोडी की घोड़ा साहब घोड़ा। तो बारिश से क्या है कि इसमें छोटी छोटी झाड़ जमनी शुरू हो गई है, तो इसको निकाला जाता है भाई इस तरीके से ना। अब देख सकते हैं इस बार तो आधे ही हमने बो रखे हैं इसमें, यहाँ तक सामने तक, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि गौशाला रिपेयर करनी है।
तो उसका जो है कि सारा कचरा जो भी है इसी वाले खेत में आने वाला है। तो ये पोर्शन हमने छोड़ रखा है इससे उधर का ना, तो इससे इधर ही हमने आलू वगैरह बो रखे हैं, तो यहाँ तक इसको गोड़ना है भाई। ये ठीक 1:30 बजने वाले हैं और अब जा रहा हूँ मैं दुकान की ओर। तो दिन में भाई दोस्तों ऐसी धूप लग रही है कि क्या बताएं यार, चट वाली धूप लगी हुई है, हवा भी हो रही है, लेकिन भाई धूप ज़्यादा लग रही है। तो देख सकते हैं क्या खतरनाक वाली धूप लगी हुई है, ठीक सर पे चमक रही है। तो जो है कि गर्मी भी वैसे ही हो रही है भाई। अब फूल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, फल आने चालू हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले इन खेतों में आपको पीला पीला नज़र आ रहा होगा, जो दिखाया था मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में। तो अब देख सकते हैं कुछ कुछ फूल रह गए हैं और बाकी क्या हो गया कि इस पर फल आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही फूल झड़ते हैं तो फल आने शुरू हो जाते हैं भाई। कुछ दिन पहले तो फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो है कि और हवा देख सकते हैं आप, हवा तो लगातार से हो ही रही है। नदियों में जो है कि बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है, ये देख सकते हैं भाई। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी, और पानी देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही ना मात्रा में है। और देख सकते हैं ये हाल है भाई नदियों के, क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं उस तरीके से, बर्फ़बारी नहीं हुई, तो जो है कि इतना ही पानी रह गया। अब ठीक 3:15 का टाइम हो गया है। अभी आ रखा हूँ मैं स्कूल में पानी लेने के लिए। ये है प्राइमरी स्कूल, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत बार दिखाता रहता हूँ मैं आ रखा हूँ पानी लेने। आजकल चल रहे हैं स्कूल में बच्चों के पेपर, तो जो है कि पेपर जल्दी समाप्त हो जाते हैं, तो 2-2:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है और उतने के बाद ही मैं पानी लेने आता हूँ। तो जो है कि पानी भी ठीक ठाक ही आ रहा है, ये देख सकते हैं साफ भी आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो है कि लोगों के मकान बन रहे हैं भाई धड़ाधड़। तो जो है कि घोड़े खच्चर भी लगातार से मटेरियल फेंकने पे लगे हुए हैं। 2-3 परिवारों के हमारे यहाँ मकान लग रहे हैं। एक का तो लेंटर डाल दिया हमने कल परसों, देखा होगा आपने वीडियो में। एक की तैयारी और है और एक का पहले डल गया है। तो जो है कि उन्हीं का ही मटेरियल यहाँ पे घोड़े खच्चर डाल रहे हैं लगातार से। शोगोल के हमारे सूरी भाई हैं खच्चर वाले, तो अभी वो खाना खा के आ रखे हैं वहाँ से, तो जो है कि अभी रेस्ट कर रहे हैं और नीचे बैठ रखे हैं मार्केट में। घोड़े खच्चर भी आराम से, जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आजकल हवा चलनी स्टार्ट हो जा रही है। नहीं तो दिन भर तो आज मौसम साफ़ ही था, सुबह के टाइम पे थे हल्के फुल्के बादल, और जैसे ही हवा आई तो फिर बादल साफ़। तो अभी देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियर हो रखा है मौसम, सिर्फ किनारे किनारे पे दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हिमालय पर्वत की तरह दिखाई दे रहे होंगे, ये पेड़ों के सामने से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी नीचे से जाके दिखाता हूँ मैं आपको, पर सेम ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पहाड़ी के पीछे हिमालय पर्वत खड़ा होगा भाई, ये देख सकते हैं। तो ऐसा माहौल आजकल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय पर्वत होगा, लेकिन वो बादलों का गुच्छा है भाई। आप ये देखो भाई, पेड़ों को ठीक पीछे से ऐसे दिखाई दे रहा है कि हिमालय पर्वत खड़ा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा लग रहा है कि बिल्कुल हिमालय पर्वत ही होगा। और ठीक जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से लग रहा है कि जैसे हिमालय पर्वत होगा। तो ऐसे नज़ारे हो रहे हैं भाई, बादलों का गुच्छा एक ही सामने बन रखा है और पहाड़ी के पीछे ही बन रखा वो भी। तो देख सकते सुबह जैसे उठ रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा कि आज मौसम ख़राब होगा या बारिश आएगी, लेकिन जैसे जैसे कभी दिन बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हो क्या रहा है कि मौसम एकदम से चेंज हो जा रहा है, जो है कि दिन तक बारिश होनी शुरू हो जा रही है भाई। तो ऐसे जब कोई बड़ा काम होता है, लेंटर वगैरह डालने होते हैं गाँव में, या जैसे कुछ और भी अन्य काम हैं जिसमें कि टाइम लगता है, तो आजकल ऐसे काम करने मुश्किल हो रखे हैं। और जैसे ही काम शुरू हो जा रहे हैं तो वैसे बारिश आनी शुरू हो जा रही है। ये देखिए भाई, फिर से हवा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। तो जो है कि आजकल ऐसे ही हो रहा है भाई, रोज़ का ऐसे ही हो जा रहा है। और हवा देख सकते हैं भाई आप, कितनी ख़तरनाक वाली हो रही है। और ये पेड़ ठीक स्कूल के सामने हैं, तो जो है कि इतने टेढ़े होते हैं जब हवा वगैरह होती है, तूफ़ान वगैरह होता है, तो इतने टेढ़े होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये अब जाके गिरते हैं भाई। तो खतरा बने हुए हैं भाई स्कूल के सामने। और ठीक है, देख सकते हैं ये स्कूल है, यहीं पे प्रार्थना वगैरह होती है और यहीं पे ही ये पेड़ है भाई। तो देख सकते हैं आने वाले टाइम पे ख़तरा है, अभी भी ख़तरा ही बने हुए हैं, लेकिन जैसे और बड़े होंगे तो और ज़्यादा ख़तरा हो जाएंगे भाई।